नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। 6 अभी तक बजे नहीं, और अब मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे तक बच्चे जाते हैं और सुबह ही इतनी जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और जैसा गुड्डू के पापा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा मैं जल्दी भी अब उठ जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे हेल्प करा देते हैं, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप बिस्तरे में लेटे रहो, क्योंकि ठंड हो रही है और उनकी तबीयत ऐसी हो रही ढिल्ली सी, इस वजह से। तो यहाँ पे 5:30 बजे उठ के मैं अपना मुंह हाथ धोना, पानी पुनी पीना, ब्रश वगैरह करना सारा मैंने कर लिया, झाड़ू लगा दी। और अब मैं मुंह हाथ धो के आ गई हूँ अपना किचन में, और यहाँ मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। अभी बच्चे नहीं उठे, मैंने एक बार उनको आवाज़ लगा दी, बल्कि इसके पापा पूछ रहे थे कि उनको ही मैंने बोल दिया, मैं कहा बच्चों को उठा दो, क्योंकि वे भी अंदर ही थे, तो वे आराम से उठा देते हैं। मेरे को तो काम रहता है, तो उनको उठाने में टाइम लगता है। गुड्डू तो उठ जाती है अपने आप ही, गुड्डू को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ईशू का होता है, क्योंकि अब ठंड थोड़ी ज़्यादा है। तो वो उठते हुए सुबह ही एक बार तो ये बोल लगी कि मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना, ठंड हो रही बहुत ज़्यादा। सुबह ही बच्चों का थोड़ा सा आलस सा तो आता ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्यार से उठाना पड़ता है, उठ जाती है फिर। तो इसके पापा ही उठाते हैं। और यहाँ मैं खाने में अब बनाऊंगी आलू गाजर और मटर की सब्जी। तो गाजर और मटर मैंने रात को ही छील के तैयार करके रख ली थी, क्योंकि सुबह ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इनको। और आलू मैं साथ साथ ही काटती हूँ। और अब सब्जी तो काफ़ी सारी आ रही है सर्दियों में, जैसे गाजर, मटर, गोभी और बीन्स वगैरह, शिमला मिर्च, लेकिन सारी सब्जी ऐसी हैं जिनमें आलू डालने ज़रूरी हैं। अगर ना आलू डालो तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, तो इस वजह से आलू तो डलते ही हैं। और गाजर मटर रात इसलिए छील दी थी कि टाइम सुबह ही ज़्यादा हो जाता है, और आलू मैं साथ के साथ ही छीलती हूँ, क्योंकि अगर रात को छील के रख देंगे तो ये काले से हो जाते हैं, और अगर पानी भर के रख दो इनमें, तो इनमें पानी पानी सा होता है, फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो जो वैसी सब्ज़ी होती है वो तो काट देती हूँ रात को, बल्कि आलू में साथ साथ ही काटती हूँ। तो यहाँ मैंने एक गैस पे रख दिया है पानी गर्म करने के लिए बच्चों की बोतल में, और बच्चे उठ गए हैं, इन्होंने उठा दिए। इनको भी मैंने पानी दे दिया है गर्म करके। बीच बीच में मेरे अपने जो काम है और वो भी चलते रहेंगे। ये भी उठ के आ गए थे बाहर, बल्कि मैं इनको बोल ही रही, मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, मैं अपने आप कर लूँगी। तो इनको रहता है कि कभी बच्चों को लेट हो जाए, और होता ही है। तो ये कह रहे थे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इन्हें उठा रहा। तो यहाँ पे वे ईशू को ब्रश वगैरह करवा रहे थे। कर तो लेती है, लेकिन उसको बार बार बोलना पड़ा है, सुबह ही थोड़ा आलस रहता है, तो इसलिए। तो उन्होंने बोल दिया है ईशू को कि तू ब्रश कर ले, पानी दे दिया गर्म, मैंने लगा ही दिया था पहले ही। और यहाँ पे बस रख दिया है बोतल में डालने के लिए पानी। गर्म देते हैं ना बच्चों की बोतल में, क्योंकि अब ठंडा हो जाता है। और बस मैंने इनको बोला, मैंने कहा और काम तो मैं कर लूँगी अपने आप बस बच्चों के लिए ये अनार है ये निकाल दो, क्योंकि ये निकालने मेरे बस की बात नहीं है। एक तो इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और मेरे से निकलते भी नहीं असल में, और ये फटाफट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया, मैं कहा आप ये निकाल दो, बाकी तो मैं सारा अपने आप कर लूँगी। तो सारी तैयारी हो गई है, सब्जी मैंने तड़का लगा दिया, बोतल वगैरह सब तैयार कर दी है, और आटा लगा दिया था। उसके बाद बस बच्चे हो रहे हैं तैयार, नहा धो के तैयार हो गए हैं। उनको मैंने कपड़े कुपड़े तो खैर भी ले लेती हैं, तैयार अपने आप ही हो जाती हैं सारी, दोनों की दोनों। बस उनकी बाद में मुझे चुटियाई बनानी होती है। तो बस अभी यही थे किचन में, मैं इनके पास ही आ जाती हूँ। बच्चों के ड्रेस वगैरह कई बार नहीं मिलती, और इशू का ही रहता है, क्योंकि ये लेट होने का रहता है। इससे कर तो ये अपने आप लेती है, लेकिन सुबह ही थोड़ा आलस से में रहती है, तो इसलिए इसको कपड़े वगैरह पहनाने पड़े हैं। तो यहाँ मैंने इसको पहना दिए, क्योंकि फिर रहता है कि कभी लेट हो जाए, बस ना निकल जाए, ये होता है। तो यहाँ पे मैंने बस देखिए इसकी चुटिया बना दी है, और वो होगी तैयार। अब बारी आ गई है गुड्डू की, बस फटाफट से गुड्डू की भी बना दूंगी। और अभी तक मैंने बिस्तरे वगैरह कुछ नहीं उठाए, क्योंकि जब मैं उठी थी तो तीनों लेटे हुए थे, तो इस वजह से फिर मुझे टाइम नहीं लगा। फिर मैंने सोचा नहीं बाद में ही करूँगी, बस बच्चों को भेज के पहले अपना ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि जो ज़रूरी होता है पहले वही वाला काम होता है।
तो अब आ गई हूँ मैं बस किचन में, और किचन में मैंने गैस स्लेब साफ़ कर दी है पूरी, और सबसे पहले रख दिया है कान्हा जी का पानी गर्म करके। वो गुड्डू नहलाएगी उनको। वो उसके पास टाइम था तो कान्हा जी को सुबह ही उठा दिए थे। मैं कहा बेटे नहला देना, तो वो कहती कि ठीक है मम्मा। अभी टाइम भी था तो वो नहला देगी। नहला के बस वो मंदिर में बिठा देगी। और यहाँ पे बस मैंने इनके लंच की तैयारी शुरू कर दिया। अब बना दूँगी रोटी, और सब्ज़ी में से गैस निकाल के रख दी है मैंने गैस पे, खुली पक जाएगी। एक ही सीटी लगवाई थी तो गैस साथ साथ ही निकाल दी थी। अब जो एक्स्ट्रा सा पानी होता है वो जल जाता है, तो खिली खिली सी हमारी जो सब्ज़ी है वो बन जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने रख दी है सब्ज़ी और रोटी सेकने लगी। और ईशू आके मुझे कह रही कि मुझे रोटी नहीं खानी। ईशू का क्या होता है, वो सुबह ही बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती। अगर उसका बस चले तो वो तीनों टाइम ही रोटी ना खाए। रोटी से बहुत पीछा छुटाती है। उसको चाहिए होता है या तो फ्रूट दे दो या फिर कुछ और खाने के लिए दे दो, वो खा लेती है, रोटी नहीं खाती। तो अभी कह रही है कि मम्मी मुझे रोटी नहीं खानी। तो फिर मैंने जो सिवैयाँ रात की रखी थी ना, दूध वाली बनाई थी रात, तो वो रखी थी, तो मैंने वो गर्म कर दी। मैं कहा चल ये खा लेगी, तो इसके पापा को दे दी। मैं कहा इसको ये दे दो, ये खा लेगी, वरना तो भूखी जाएगी। फ्रूट में बस अनार थे, अनार उनके लंच में दे दिए थे, तो अनार तो नहीं खाएगी। अगर एप्पल वगैरह या बनाना होता तो वो तो खा लेती। तो यहाँ बस मैं इनके लिए रोटी बना दूँगी। और गुड्डू को चाहिए होती है रोटी। गुड्डू फ्रूट नहीं खाती बिल्कुल भी, उसको तो फ्रूट दिखाओ भी ना, उसको बस रोटी दे दो। और आजकल जैसे उसकी खांसी हो रही है उसको, तो उसको चाहिए दही, और दही के बिना वो परेशान हो रही। 2-3 दिन से रोज़ बोलती है कि मम्मी मुझे दही दे दो, और मेरा मन कर रहा कि मेरे पे रोटी खाई नहीं जाती। उसे आदत है दही खाने की, वो तीनों टाइम ही दही खाती है, लेकिन अब तो नहीं खा पा रही। तो कह रही कि मम्मी मेरा पेट नहीं भरता। खाना पैक कर दिया मैंने, दे दिया जो भी जिसे खाना था। और अब बस जा रहा है कन्हैया इनको छोड़ने के लिए, और मैंने बैग दे दिया। बस अब दोनों बहनें जाएगी। तो यहाँ जैसे ही बैठी है इसके गुड्डू ईशू ने तो अपने ग्लव्स पहन लिए। कैप तो पहनती नहीं, लेकिन ग्लव्स पहन लेती है कि हाथों पे ठंड लगती है। और गुड्डू ने छोड़ दिए अपने यहीं पे। फिर याद आए उसको कि मेरे ग्लव्स, फिर मैंने इसको अंदर से ला के दिए। उसने बेड पर निकाले होंगे ना कि पहनूंगी, तो फिर वो भूल गई। तो यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ इसके ग्लव्स। तो अब बस बच्चे चले गए हैं, और यहाँ बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा-सा मैंने सँगवाया है रसोई में, क्योंकि काफ़ी सारा फैला रहता है। जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो भी निकाल दिए, थोड़ा-सा गैस सा साफ़ कर दिया। और बस अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और यहाँ मैं सबसे पहले करूँगी अपने बिस्तरे इकट्ठे। ऐसा तो कहते हैं कि बिस्तरे सुबह ही उठते ही उठाने चाहिए। उठा तो हम देते हैं, लेकिन जब मैं उठती हूँ फिर ये लेटे रहते हैं। और वैसे इसके पापा भी उठा देते हैं, लेकिन आज वे भी थोड़ा मेरे से लेट ही उठे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। तो यहाँ मैंने सारे बिस्तरे पहले तय करूँगी, फिर इनको रख के आऊँगी ऊपर मोंटी में। और धूप में तो मैंने कल ही सुखाए थे, तो सोच रही हूँ मगर इनको रोज़ ही डाल दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो है कि बीमार है ना, तो जम्स से का रहता है कि कभी एक दूसरे के ना लग जाए। और कुछ कपड़े इनके हैं ये मैं रख रही हूँ तय करके, जो रात में ही पहनने थे, मगर रात को फिर मांगेंगी। जैसा लोअर है या हल्की फुल्की सी है, जर्सी सी है इनकी, तो ये सुबह ही पहनती हैं ये उठ के। तो मैं कहा इनको तय करके रख दूँ, गंदी तो ही नहीं, वरना क्या धोने, इतने सारे हो जाते हैं। तो या मैं इनको अलग से ही रख दूँगी तय करके, और ये बस ये सुबह फिर पहन लेंगी। और अब बस सारे बिस्तरे, बल्कि इसके पापा मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि तू पहले योग कर ले फिर कर लिए, वरना तो तू फिर इसी काम में लगी रहेगी। होता ही मेरा ऐसा है, अगर मैं एक बार काम में लग जाऊँ फिर योग नहीं होती मेरे से। तो यहाँ पे बस वे मुझे कह रहे हैं, बल्कि मैं रिजाई की तय करके और बिस्तरे धरकाई थी, बेडशीट वगैरह बाद में झाड़ूंगी। और यहाँ देखिए बस योग वगैरह करके अपना दोनों ने नहा धो लिए, और ये करने लगे हैं पूजा अपना, कर रहे हैं। दिया बत्ती इन्होंने कर दिया। कान्हा जी को बच्चों ने सुबह ही निकला दिए थे, तो इन्होंने भोग लगा दिया है, और अब ये अपना पूजा पाठ कर रहे हैं।
और मैं आ गई हूँ देखिए यहाँ पे किचन में, और बस मैंने अपना तैयार होके और कंघी वगैरह मैंने कर लिया है, और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। और तैयारी तो सुबह ही हो ही जाती है, सब्जी वगैरह आटा सब कुछ बना रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी के लिए दूध वगैरह बना के रख दिया, तो ये पूजा करके आ गए थे तो इन्होंने लगा दिया है भोग। और सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाते हैं, कोई भी लगा देता है, जैसे मैं तैयार करती हूँ तो ये आते हैं कोई सा भाई ये लगा दे, या मैं भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पूजा पाठ का काम हो गया है, अब बस मैं खाना तैयार कर रही हूँ। खाने में जो सिवैया रखी है वो भी मैंने गर्म कर दी, ये ले लेंगे दोनों भाई। और थोड़ी अच्छी भी होती है, जैसा खांसी जुकाम होता है तो उसमें अच्छी तो होती है ये। तो और सब्जी भी बनी हुई है गाजर और मटर की, तो वो भी दे दूँगी। और रोटी मैंने सेक दी, चाय भी मैंने बना दी है, चाय लेंगे चाय ले लेंगे जैसे भी इनको ठीक लगेगा सारों को। अदरक वाली चाय बना दी क्योंकि इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ ये लेते गए हैं रोटी, तो कहने लगे कि आधा कप मुझे चाय भी दे देना, तो अब मैं इनको बस दे दूँगी चाय। कन्हैया अभी नहाने लग रहा, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के आके घूमने चला जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो बस नहा धो के फिर वो भी खाएगा, तो मैं उसकी भी बना लूँगी और अपनी भी। और इन्होंने खा के फिर ले ली है दवाई। और अब देखिए बस शाम का नाश्ता वगैरह हो गया, ये अपना थोड़ा सा आज तबीयत ठीक है, दवाई वगैरह मैंने इन्हें दे दी, पानी गर्म करके दे दिया है। और यहाँ पे बस मैं अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, किचन साफ करूँगी, बर्तन वगैरह मतलब सारे इकट्ठे करूँगी, जो डेली की होती है, रोज़ यही होती है थोड़ी सी सुबह के टाइम डीप क्लीनिंग। तो सब्जी जो बची है वो मैंने निकाल दी है कटोरी में, और उसके बाद बस मैं यहाँ पे गैस वगैरह अच्छी तरीके से रगड़ के साफ कर दूँगी। दूध रख दूँगी छान के नहीं मतलब निकाल के, क्योंकि पैकेट वाला है, ऐसा छानने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। और जो ऐसे ही भिगोने में निकाल के फिर पहले गैस साफ करूँगी, फिर रख दूँगी इसको इस पे गैस पे। तो यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा हो ही चुका है। अब बस मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी जो मैं सामान राशन का लेके आई थी, तो अभी तक वो ऐसे के ऐसे ही रखा, मैंने डब्बों में नहीं निकाला वो, इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी यहाँ पे सफाई कर दूँगी। तो कल भी बस 1-2 दिन से ऐसे ही टाइम सा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मुझे कपड़े तो धोने नहीं, और बच्चे भी स्कूल चले गए तो थोड़ा फ्री सा थी, तो मैंने सोचा चलो ये कर देती हूँ। और राशन का सामान ऐसे ही बाल्टी में भरा रखा, उनको डब्बों में निकाल दूँगी। बस मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा ये जो किचन की रैक सी है, इसको अलमीरा को पहले अच्छी तरीके से डब्बे निकाल के सारे साफ़ कर दूँ, सेट कर दूँगी। और फिर डब्बे झाड़ के जो ये जार हैं इनमें सारा सामान निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं सेटिंग सी करूँगी सबसे पहले, फिर कपड़े से करूँगी ये अच्छी तरीके से साफ़। तो ये अलमीरा बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दी, जो डब्बे थे उसमें वो सारे सेट कर दिए जिनमें सामान था, और जो एक्स्ट्रा थे ये सारे मैंने निकाल दिए। इनको सबसे पहले मैंने कर दिया है कपड़े से साफ, बाकी जिनमें था सामान उनको साफ करके ऊपर ही रख दिया, और जिसमें नहीं है उसमें अब मैं भर के रख दूँगी। क्योंकि मैं ज़्यादा डब्बों में सामान नहीं रखती, पैकेट में ही रखती हूँ। जैसे 2 पैकेट लाती हूँ ना सामान का, जैसा एक दाल के 2 लाई तो एक ही निकालती हूँ, एक रहने देती हूँ। फिर जब ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाती है तब जाके फिर मैं दूसरी रखती हूँ, डाल लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा राशन भरा रहता है, एक तो गिरने का जैसा डब्बे बच्चे भी छेड़ देते हैं रहता है, और दूसरा ज़्यादा ख़राब होने का, जितना सामान खुलेगा तो उसका ख़राब होने का रहता है कि कभी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो मैं ज़्यादा एक साथ नहीं निकालती। तो यहाँ पे जो भी पैकेट मेरे पास जैसा एक है वो डाल दिए, और बस जो नहीं है वो मैं अपना डालती जा रही है और उनको रखती जा रही है। और एक्स्ट्रा रखे हैं बाल्टी में वो उनको भी सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे डब्बों में सामान डाल लिया, अब बस थोड़ा सा रह गया है,
ये 2 बाल्टियों में हो रहा था, कुछ उसमें कुछ इसमें, तो वो सारा मैं एक जगह कर लूँगी, एक ही बाल्टी में, उसमें ढक्कन वाली में, तो उसी में ही आ जाएगा। क्योंकि पहले 2 में था कुछ, तो फिर मैंने निकाल दिया ना, अब कम ही रह गया। तो इसी तरीके से पूरी किचन की मैंने कर दी है अपनी सेटिंग, और पहले सारा साफ कर दिया जो भी था डब्बे डुब्बे, फिर इनमें सामान भर दिया, फिर इनको रैक में लगा दिया और पूरी किचन कर दिया क्लीन। एक बाल्टी मेरी खाली भी होगी। उसके बाद मैं फिर जो नीचे वाली है ये भी अच्छी तरीके से साफ करूँगी कपड़ा मार के, तो पूरी किचन को आज अच्छी तरीके से चमका दूँगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।